लगभग हर धर्म ग्रंथों में श्रापों का वर्णन जरूर मिलता है और हर श्राप के पीछे कोई न कोई वजह और आगे भलाई जरूर छिपी होती है। जैसे कि कई श्राप संसार के उज्जवल भविष्य के लिए होते हैं तो कुछ लोगों को शिक्षा देने के लिए, वहीं कुछ ऐसे श्राप भी होते हैं जो एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको महाभारत के 5 ऐसे श्रापों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने इतिहास बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आज वर्तमान में भी उनके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, इन श्रापों के बारे में जानने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सभ्य मानव पे। अगर आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं महाभारत के वो 5 प्रमुख श्राप के बारे में। तो सबसे पहला श्राप है युधिष्ठिर का श्राप। हम सब बचपन से ही महाभारत, रामायण जैसे धर्म ग्रंथों को पढ़ते और सुनते आए हैं, इसलिए उनके मुख्य किरदार हमारे जहन में बस जाते हैं। ऐसे ही महाभारत के मुख्य किरदार हैं युधिष्ठिर, जो पांडवों के भाई भी थे। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद जब उन्हें यह पता चला कि उनकी मां कुंती ने उनसे ये राज छुपा रखा था कि कर्ण उनका बड़ा भाई है, तो उन्होंने संसार की हर स्त्री को श्राप दे दिया कि आज के बाद कोई भी स्त्री किसी भी तरह की बात को गोपनीय नहीं रख पाएगी। उनका ये श्राप आज तक प्रभाव में है। इसलिए आपने देखा होगा कि स्त्रियां कभी किसी बात को छिपा नहीं पाती और अपने दोस्तों को सब कुछ बता देती है, जिसे हम चुगली का नाम भी दे देते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं दूसरे श्राप के बारे में, श्रृंगी ऋषि का श्राप। पांडवों ने अपना सारा राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया था और वे सब स्वर्ग लोक की तरफ प्रस्थान कर गए थे। उस वक्त राजा परीक्षित के शासन में प्रजा सुख शांति से जी रही थी। कलयुग भी आ चुका था, लेकिन परीक्षित के रहते वो संसार पर हावी नहीं हो पा रहा था। ऐसे में एक दिन राजा परीक्षित आखेट के लिए वन में गए और वहाँ ऋषि शमीक से मिले। उस वक्त ऋषि अपनी तपस्या में पूरी तरह से लीन थे और उन्होंने मौन व्रत का प्रण भी लिया हुआ था। लेकिन राजा परीक्षित के कई बार बोलने पर भी जब वे नहीं बोले तो उन्होंने ऋषि शमीक के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। ये बात ऋषि शमीक के पुत्र ऋषि श्रृंगी को मिली और उन्होंने गुस्से में आकर राजा को श्राप दे दिया कि 7 दिनों के बाद तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि श्रृंगी के श्राप के कारण राजा तो मर गया, लेकिन उसके बाद कलयुग संसार पर हावी हो गया, जिसका प्रभाव हम सब आज देख सकते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं अगले श्राप के बारे में, जो है श्री कृष्ण का श्राप। महाभारत युद्ध के अंतिम समय में कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिससे बचने के लिए अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा। 2 ब्रह्मास्त्रों के टकराने से पूरी सृष्टि के खत्म होने की नौबत आ गई थी, जिसे रोकने के लिए महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोका और फिर दोनों योद्धाओं से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने की मांग की। अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को वापस लेना नहीं जानता था और उसने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की गर्भ की तरफ कर दी, ताकि पांडवों का वंश भी खत्म हो जाए। जिसे देखकर भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ गया और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 साल तक धरती पर सड़ोगे, तेरे शरीर से खून और पीप निकलती रहेगी। पृथ्वी पर सदा भटकने के बाद भी कोई भी तुमसे बात नहीं कर पाएगा और तुम 3000 सालों तक मौत के लिए तड़पोगे। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं चौथे श्राप के बारे में, जो है मांडव ऋषि का श्राप। महाभारत में मांडव ऋषि के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है। एक बार उनकी गलती ना होते हुए भी राजा ने उन्हें भूलवश पकड़वा लिया और सजा दी कि उन्हें शूली पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन काफी देर शूली पर लटके रहने पर भी ऋषि के प्राण नहीं गए। इस पर राजा को अपनी गलती समझ आ गई और उन्होंने ऋषि से माफी मांगी। राजा को माफ करने के बाद ऋषि यमराज के पास गए
और उनसे अपने अपराध के बारे में पूछा। इस पर यमराज ने बताया कि आपने 12 वर्ष की उम्र में एक कीड़े की पूंछ में सुई चुभा दी थी, जिसके कारण आपको शूल की सजा मिली। इस पर ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि 12 साल की उम्र में बच्चों को पता ही नहीं होता है कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इसलिए उन्हें इतने छोटे और अनजाने में किए गए पाप की इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। ऋषि ने यमराज को श्राप दिया कि आपको शूद्र योनि में एक दासी के पुत्र में जन्म लेना पड़ेगा, जिसके कारण यमराज ने विदुर के रूप में जन्म लिया था। दोस्तों, अब जानते हैं वो आखिरी श्राप के बारे में। उर्वशी का श्राप। अर्जुन महाभारत के सबसे प्रिय और सबसे शक्तिशाली किरदार रहे हैं। एक बार वे स्वर्ग लोक गए थे, जहां अप्सरा उर्वशी उन पर आकर्षित हो गई। जब उर्वशी ने अर्जुन को अपने प्रेम के बारे में बताया तो अर्जुन ने उन्हें अपनी माता के समान बताया, जिस पर उर्वशी को गुस्सा आ गया और उन्होंने अर्जुन को श्राप दिया कि तुम्हें नपुंसकों की तरह रहना पड़ेगा और उन्हीं की तरह नृत्य भी करना पड़ेगा। अर्जुन इस श्राप से घबरा गए और उन्होंने इसके बारे में देवराज इंद्र को बताया, जहां देवराज ने अर्जुन को कहा कि तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये श्राप उनके जीवन में एक अहम रोल अदा करेगा और मुश्किल समय में तुम्हारे काम आएगा। ऐसा हुआ भी और अज्ञातवास के दौरान अर्जुन कौरवों से छुपने के लिए एक नर्तक की तरह रहे और उनसे बचे रहे। तो दोस्तों, ये हैं वो 5 श्राप जिन्होंने महाभारत जैसे ग्रंथ में अपना एक अहम रोल अदा किया और जिनका प्रभाव आज तक बना हुआ है। इनके अलावा भी महाभारत में कुछ और श्राप भी दिए गए थे और हर श्राप किसी न किसी रूप से हर किसी से जुड़ा हुआ था, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी होता है वो हर किसी से जुड़ा होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।